अंबर भाग 2 कक्षा 10। आज अरुणिमा सिन्हा साहस की मिसाल। पाठ 16 पर डॉक्टर जयश्री गोस्वामी महंत जी द्वारा लिखित विस्तार से मुख्य बातें सारांश में उत्तर। सारांश। अरुणिमा सिन्हा जो हिमालय की चोटियों तक बिल्कुल प्रेम भाव और जोश के साथ उन्होंने हिमालय की ऊंचाई तक जय जयकार की, जय हिंद का और हनुमान चालीसा, जय श्री राम की गाथा ऊपर गाई थी। और आज भी वो खुले आम हिमालय से जुड़ी मुख्य बातें उन्होंने कैसे सफर किया, ये सब तो आज अरुणिमा सिन्हा साहस की मिसाल शीर्षक पाठ अरुणिमा सिन्हा के जीवन की सच्ची ऐसी कथाएं जो बचपन से ही अरुणिमा जी शुरू कर रही थी कि मुझे कुछ करना है, और उन्होंने सच्ची कहानी, सच्ची बातें, सच्चे ज्ञान की बातों को हिमालय की चोटियों तक चढ़कर जीत कर आए हैं। इसमें अरुणिमा सिन्हा के जीवन संघर्ष, वहां जीवन का संकट, कठिन जीवन, बहुत ऊंचाई तक जाकर के भी प्रबल इच्छा शक्ति और विजय प्राप्ति के प्रेरक जीवन का धाम उल्लेख रूप में अब समझ आ रहा है, और पढ़ करके बिल्कुल मन में विस्तार से समझ में आता है कि अरुणिमा सिन्हा जी ने क्या क्या काम किए। अपनी कमजोरी को ही ताकत बना लेना, ऐसी मिसाल और ऐसे काम कोई सभी नहीं कर सकते। अरुणिमा सिन्हा जी जैसी भारत की शक्ति की कथा की बातों का, हिमालय की चटाइयों को, ऊंचाई को छूने का करने वाली डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा इसलिए कह रहे हैं कि वो एक बड़े डॉक्टर से भी बड़ी डॉक्टर जैसी हैं। कहते हैं कि जब हमारे इरादे बुलंद हो, मन में निश्चय हो जाए कि करना है, तो हिमालय जैसा पहाड़ भी आसानी से, भले ही कठिन करना पड़ता है, ऊंचाई तक चढ़ना, और फिर हिमालय की तो जितनी सुंदरता है उतना ही तूफान भी होता है। लेकिन अरुणिमा जैसी महान शक्ति की पुजारी हैं। ऐसा ही चमत्कार आपने, यानी कि अरुणिमा सिन्हा जी ने ये काम किया। उनकी जिंदगी से हार मानने वालों के लिए भी एक सबक होता रहा है जब से वो बन गई हैं। उनकी बातों से हिमालय, ऊंचाई, हरियाली और कैसे कैसे कठिन से कठिन समय में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है, ये इसमें है लिखा। जीवन में सफलता पाने के लिए प्रयास करना होगा, जरूरी है। सबसे पहली बात है मन का विश्वास, मन की जो करने की शक्ति, जो प्रेम, वो दिल में होनी चाहिए। अरुणिमा जी ने बचपन से ही निश्चय किया था। हाँ, मन में बहुत इच्छा थी। हालात अपनेपन में कभी सही होते, कभी नहीं। अधिकतर लगता था कि धन संपत्ति, और जब तक विद्यालय में पढ़ाई पूरी नहीं होगी तो कैसे करूं, क्या करूं, अभाव बहुत कुछ था, पर वो आगे बढ़ती रही। उनके खेल कूद में भी उनका मन होता था, और सुल्तानपुर में सन 1988 में जन्मी। आपका जन्म 1988 में जन्मी, बिल्कुल छोटी थी। बचपन आते ही मन में उनका ये विचार, ये भाव कहीं न कहीं खेल कूद के साथ या बचपन की बातों में, आपसी बातें, किसी भी न किसी उद्देश्य में, व्यापार में, प्रयास में, कभी कभी दिल की खुशी में तैयार सोच रही थी। बाद में वे राष्ट्रीय स्तर की एक वॉलीबॉल खिलाड़ी भी बनी। उनका जीवन साधारण रूप से चल रहा था। उन्होंने उनके साथ ऐसा घटित हुआ जिसके चलते उनकी जिंदगी का इतिहास ही बदल गया।
कभी समझ में ही नहीं आया, सोचा ही नहीं लोगों को कि ऐसा भी कुछ कर सकती हैं। नारी की शक्ति अपने जीवन में हर ऊंचाई को छू सकती है, प्रयास होना चाहिए। अरुणिमा सिन्हा जी 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात के समय, लगभग देर रात के समय 1 बजे कुछ सातिर लुटेरे ट्रेन के डिब्बे में दाखिल हुए और लूटपाट करने लगे। गले का हार देखकर उसे छीनने का प्रयास करने लगे और विरोध और कई तरह के लोगों का जो साथी थे, विरोध करने पर लुटेरों ने उन्हें चलती ट्रेन से बरेली के पास फेंक दिया। अरुणिमा का बायां पैर पटरियों के बीच से आ गई। आ जाने से कट गया मतलब जीवन में कैसा रूप हो गया, क्या हो गया था कठिन। पूरी रात अरुणिमा सिन्हा कटे पैर के साथ दर्द में बहुत बुरी तरह से बीच तकलीफ पाकर चिल्लाती रही, बुलाती रही मदद के लिए। लगभग 39 अरुणिमा सिन्हा का कटे पैर के साथ दर्द से चीखती चिल्लाती आवाज आई। तब 39 रेलगाड़ियां गुजरने के बाद पूरी तरह से अरुणिमा सिन्हा अपने जीवन की आस खो बैठी थी। वो अरुणिमा जिसने ऊंचाई तक अपने जीवन में सफलता प्राप्त की, उनके जीवन में कैसी घटना घटी थी, उनके जीवन में कैसा कष्ट हुआ था, उनके पैरों में पैर तक कट गए थे, कैसा हाल था उनका। लेकिन शायद अरुणिमा सिन्हा के भाग्य में कुछ और ही लिखा था। इसीलिए फिर लोगों को इस घटना का पता चलने के बाद इन्हें पहले बरेली के अस्पताल और लोगों को इस घटना का पता चलने के बाद इन्हें पहले बरेली के घटना अस्पताल और उसके बाद नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया। उनके बाद जो उनके जीवन में कष्ट आ गया था, उसके बारे में सोचकर भी डर लगता है कि ऐसा जीवन भी ऐसी कठिनाई को सहना पड़ा। और लेकिन वो वीर, वो महाअधुरी देश की शक्ति की भक्ति है वो। उनके बाद नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के भर्ती जब कराया गया, जहां अरुणिमा सिन्हा जिंदगी और मौत के करीब 4 महीने कैसी घटना गुजरी थी कि 4 महीने तक जंग लड़ती रही। आखिरकार अरुणिमा के बाएं पैर को कृत्रिम पैर जो कट गया, उसे बनाया गया, कृत्रिम उसे बनाकर पैर से सहारे जोड़ दिया था। अस्पताल से लौटकर अरुणिमा सीधे घर नहीं गई, बल्कि वे बचेंद्री पाल के पास पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेने पहुंची। स्वयं बचेंद्री पाल जी ने तो इतना महान कार्य किया था, वो कर रही हैं, लोगों को वो अब भी प्रेरित करती हैं। और इस बार तो अरुणिमा सिन्हा के साथ उन्होंने एक प्रशिक्षण शुरू कर लिया। उनका परिवार उन्हें असमर्थ और विकलांग समझने लगा, परंतु अरुणिमा की आंखों में एवरेस्ट विजय, जय हिंद की गोकारा का, जय हिंद का गोकारा, जयकारा जोर से। एवरेस्ट विजय का सपना था, प्यारा सपना। वे किसी भी हालत में अपना सपना पूरा करना चाहती थी। अंत में इस घटना के बाद, इस इतनी बड़ी मुसीबत,
इतना, यहाँ तक पैर तक खोने लग गए। फिर भी कठोर अभ्यास, कड़ी मेहनत, बुलंद हौसला और दृढ़ सच्चित भक्ति, आत्मविश्वास, कर्तव्य की भावना के कारण उन्होंने एक कृत्रिम पैर होने के बावजूद भी, उसके बिना भी, वो पैर जो था वो टूट गया था, कट गया, लेकिन कृत्रिम पैर को अपना करके 21 मई 2013 को विश्व के सर्वोच्च ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह जयकारे के साथ शुरू की। एक नया इतिहास रच गया, एक नई कथा बन गई, एक वीरता की गाथा आ गई। आज उनका नाम हम बड़े गर्व के साथ, जयकारे के साथ, बहादुरी के साथ, नारी शक्ति की आदर्श महिला का आदर रूप में प्रयोग किया जा रहा है, सब कर रहे हैं। अरुणिमा सिन्हा, साहस की मिसाल, इस पाठ के नाम में बिल्कुल सही अर्थ है कि साहस की मिसाल है वो स्वयं साहस का दौर उन्होंने स्वयं चालू किया, जीता और जीतकर वापस पूरे प्रयास के बाद वे क्या बनी, सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट को जीत लिया। डॉक्टर जयश्री गोस्वामी महंत जी द्वारा लिखित यह है हिंदी अरुणिमा सिन्हा जी के बारे में जो लिखा गया, साहस की मिसाल, वाकई में साहस मन के जीवन के लिए जो कार्य हो सकता है वो है नारी शक्ति, देश की भक्ति। उनके द्वारा जो हिमालय की ऊंचाई तक पहुंचे, वो अपने आप में सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्म है और सबसे बड़ा विश्वास है। जय हिंद।